Hi, this is Vandana and welcome to YouTube in my YouTube channel Study by Vandana. So friends, मैं आपको प्रोनाउन के ऊपर 2 वीडियोस जो है बना चुकी हूँ आपके लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा था कि हमें प्रोनाउन पढ़ने की जो नीड है वो क्यों पड़ी। सेकंड वीडियो में हमने ये देखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एंड इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहा जाता है। उसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि पर्सनल को पर्सनल क्यों कहा जाता है। पर्सनल को पर्सनल प्रोनाउन यूं कहा जाता है क्योंकि इसमें हम 3 तरह के पर्सन्स का जो है चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, जिसमें 3 तरह के पर्सन्स का हम जिक्र करते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन स्पीकर 2 और थर्ड पर्सन स्पीकर ऑफ। यानी फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, मतलब 2 लोगों के बीच जो डिस्कशन हो रहा है, जो बात हो रही है आपस में, उसमें फर्स्ट पर्सन वो होता है जिससे आपको बात करनी है। मतलब जैसे 2 लोगों के बीच बात चल रही है और उनमें डिस्कस हो रहा है। जो आपको बोलने वाला है फर्स्ट पर्सन वो होगा जो आपका बोलने वाला है, यानी कि स्पीकर। सेकंड पर्सन वो होगा स्पीकर 2 जिससे आपको बात करनी है, एंड थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में आपको बात करनी है। और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। कोई वस्तु हो सकती है, कोई टॉपिक हो सकता है, या कोई भी आपका डिस्कशन हो सकता है, थर्ड पर्सन में होता है। ये सारी बातें मैंने आपको जो है डिटेल में समझाई थी सेकंड वीडियो में। प्रोनाउन की सेकंड वीडियो में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया था कि कैसे पर्सनल को पर्सनल क्यों कहा जाता है। ये तो थी हमारी उस वीडियो की बातें। मैंने आपको इस वीडियो से लिंक करने के लिए उन बातों को बताया। लेकिन अब हम जानते हैं इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने 3 तरह के पर्सन्स देखे थे। पहला बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला, एंड थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है। और उनके बाद आपने आने वाले शब्दों को और उनके बाद आने वाली वर्ब को हमें ये भी तो देखना है कि 3 तरह के पर्सन्स, ठीक है हम 3 तरह के पर्सन्स का यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, इसलिए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन उनके बाद जो वर्ब आती है, मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये होते हैं हमारे आई, बी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट। और इन सब का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन सब के बारे में भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इनके साथ क्या वर्ब लगती है ये भी देखा। अब देखते हैं कि जब यह सेंटेंस में, यानी जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट, मतलब जब इनका सब्जेक्ट रहता है फंक्शन, या इनका ऑब्जेक्ट फंक्शन रहता है, या फिर पसेसिव केस दिखाते हैं जब अपना। यानी अगर सेंटेंस में ये जो पर्सन है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट के रूप में कब प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कब, और जो है पसेसिव अपना, यानी जब ये अधिकार दिखाते हैं तब कैसे ये उस सेंटेंस में अपना फंक्शन रखते हैं। इनकी क्या फॉर्म रहती है जब यह ऑब्जेक्ट बिहेव करती हैं, या जब यह सब्जेक्ट बिहेव करती हैं, या फिर यह पसेसिव बिहेव करते हैं। यानी पसेसिव जब इनका हक दिखाया जाता है तब इनकी फॉर्म में चेंजेस कहाँ पर और कैसे आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। जरा एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, ये रवि सॉ हिम, रवि सॉ हिम।
रवि ने उसे देखा, रवि सॉ हिम, रवि ने उसे देखा। तो इसका जरा वाइस वर्सा करके देखिए, इसको पलट दीजिए, यानी रवि सॉ हिम, रवि सॉ हिम को पलट दीजिए। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, सॉरी हिम, इसको हमें सब्जेक्ट करना होगा। आप इसे यूं तो नहीं लिख सकते हिम सॉ रवि, नो नो, हिम सॉ रवि ऐसे नहीं लिख सकते ना। यानी जब ये ऑब्जेक्ट बिहेव करती हैं, तब जब इन्हें ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाते हैं तब इनका जो है फंक्शन बदल जाता है, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये तो थी एक समझने वाली बात, आइए अब समझते हैं आगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, रवि सॉ मोहन। यहां हमने जब ऑब्जेक्ट बदला, हिम सॉ रवि नहीं कहते हम, यहां हम कहते हैं ही सॉ मोहन, ऐसे बात करते हैं, ही सॉ मोहन, सॉरी रवि जो भी नाम है ये रवि, यहाँ रवि कर दीजिए आप। जैसे रवि सॉ मोहन, अब हम इसको पलटें, इसका करें तो हम यहाँ देखेंगे मोहन सॉ रवि, रवि ने मोहन को देखा या मोहन ने रवि को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता नाउन पर, द सेम, चाहे वह सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक नाउन है और यह भी नाउन है। लेकिन यह जो था वो हमारा था प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी क्या था, ये ऑब्जेक्टिव केस था। हिम किसी का नाम नहीं होता, लेकिन हिम यूज किया गया है किसी के लिए, तो ये नाउन है नहीं, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। चाहे वह सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, मोहन सॉ हिम या रवि सॉ हिम, सॉरी रवि सॉ मोहन या मोहन सॉ रवि, कोई चेंज नहीं हुआ, तो उनके फंक्शन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनकी फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा प्रोनाउन में चेक करें। अब हम प्रोनाउन की बात करें, जैसे मैंने ये सेंटेंस आपको समझाया था उसके आधार पर आप देखिए अगला सेंटेंस। अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ये तो था हमारा नाउन, कि नाउन का अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह रखें या सब्जेक्ट की जगह, नाउन में कोई चेंज नहीं होता, नाम है ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। मोहन था, इधर आया तब भी मोहन रहा, रवि था इधर गया तब भी रवि था। लेकिन अब प्रोनाउन में बात करते हैं, जैसे आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, या ही करेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे, हिम या ही, ऑब्वियस सी बात है हिम ही करेंगे। सही नजर आया क्या, ये सही है, यस जी ये सही है, ये गलत है। आई सॉ हिम कहा जाता है, जरा इनका उल्टा कर देते हैं, इसका हम जरा उल्टा करके देखें तो शायद हम यह नहीं करेंगे हिम सॉ आई, हिम सॉ आई नहीं करेंगे, इसे बोलेंगे ही सॉ मी, ये गलत है और ये सही है, ही सॉ मी, यही तो सही है, ही सॉ मी। यानी अगर हम प्रोनाउन का फंक्शन बदल दें, यानी उसे सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तब भी उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। हम में से सभी लोग जानते हैं कि इनको इनके केस कहा जाता है, यानी ये जो है ये क्या है, इनके केस ही तो हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस, ऐसे ही तो रखा जाता है ना। सो लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ ए प्रोनाउन। हम जो है प्रोनाउन के केसेस को जरा देख लेते हैं, उन्हें समझते हैं। समझिए आप यहाँ पर,
सब्जेक्टिव केस जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे एक्यूजिट केस भी कहा जाता है, और पसेसिव केस जिसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है। आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या है, हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, बी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। पसेसिव में आ जाते हैं माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट, देयर। नाउ अब देखते हैं, जब हमने नाउन पढ़े थे तो नाउन जो है वो अपनी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अपना प्रोनाउन दिखा देती है, दिखाती है। प्रोनाउन स्वयं में अपना, सॉरी बाय मिस्टेक गलती हुई लाइन में, मतलब जब नाउन जो होती है हम राम्स कार बोल देते हैं, राम्स कार, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पसेसिव यानी अधिकार दिखा देते हैं। नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अधिकार दिखा देते हैं, उसका पसेसिव दिखा देते हैं। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन स्वयं में अपना पसेसिव केस रखती है, जैसे माई, माइन, अवर, अवर्स, ये सारे। लेकिन मेरी और शायद आपकी भी, मतलब मेरी बचपन में पहले डाउट थी, आपकी अभी हो सकती है, या कुछ लोग जानते भी हों, कुछ लोग ना जानते हों, कि हम प्रोनाउन में पसेसिव केस दो तरह से यूज करते हैं, माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स। मतलब इनका मतलब क्या है, ये दो तरह से क्यों लिखे गए हैं, इन्हें दो तरह से लिखा गया है। और शायद आपने सेंटेंस में भी देखा होगा, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माई, दिस इज माई बुक। समझिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब आप कहेंगे सर सही कौन सा है, तो सही तो ये दोनों ही हैं। सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि ये सही कौन सा है, तो सही तो ये दोनों हैं। दिस इज माई बुक इज राइट, दिस बुक इज माइन ऑलवेज राइट। इन दोनों में फर्क क्या है, अब ये देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता कि दिस इज माइन बुक, ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता दिस इज माइन बुक, या दिस बुक इज माई, ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता। दिस इज माइन बुक या दिस बुक इज माइन ऐसा हमने नहीं सुना, कुछ अजीबों गरीबों ही सुन रखा है, लेकिन वह ग्रामेटिकली सही है। यानी जो हमने ये सुना है, ये देखा है, यही सही है। बट उसका जो आपने डिस्क्रिप्शन है वो आपको क्लियर नहीं है, यानी आपको ये नहीं पता कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है। सो लेट्स सी, देखते हैं ऐसी कुछ ध्यान देने वाली बातों को कि हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, हम दोनों शब्दों का जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे दिस इज आवर कंट्री, दिस कंट्री इज आवर, दिस इज योर मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज योर्स। समझ रहे हैं आप। हिज का ध्यान रखें कि हिज के दोनों केस बराबर होते हैं। मैंने आपको इनका यूज बता दिया कि इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर माई बुक, माइन, ये सब बता दिया आपको। माई, माइन कैसे यूज करते हैं, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज।
योर योर्स, हिज हर हर्स, इट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इसका सिंगल फॉर्म ही है देयर। आप हिज का यहाँ ध्यान रखें कि इसके दोनों केस जो हैं वो बराबरी होते हैं। हिज को मैंने 2 बार लिखा है, कुछ बुक्स में हिज की जो है 1 ही बार लिखा जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में 2 बार लिखा जाता है। हर का जो यूज है वो इस तरह किया जाता है, हर फैमिली, यहाँ देखिए जैसे हर फैमिली, एग्जाम्पल देखिए आप, हर फैमिली, फैमिली ऑफ हर्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ हर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। सो इन दोनों में फर्क क्या है, तो बेसिक बनाकर रखें। माफ कीजिए, हमने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन यह पहले बोलने जितने भी शब्द हैं, अगर हम यह पहले बोले कि जितने भी शब्द हैं जिनको जो है मैंने सर्कल में लिखा है, ये वाले भी जो भी शब्द हैं जिनको मैंने सर्कल में लिखा है, यह शब्द प्रोनाउन ही नहीं होते। यस, आपने सही सुना, ये शब्द प्रोनाउन नहीं होते। शायद हम सब में से कुछ लोग जानते होंगे इस बात को, जो नहीं जानते आप डिक्शनरी से वेरीफाई कर सकते हैं मेरी बातों को, उन्हें जज कर सकते हैं वहां से। ये पसेसिव प्रोनाउन न होकर ये पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो है पसेसिव प्रोनाउन न होकर पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, तो आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या इसका संबंध है, क्या अंतर है इनमें, तो वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि हम यहाँ केवल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। सो प्रोनाउन के बारे में ही जानते हैं, एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम ये बात जरूर जान लेंगे कि मतलब उसकी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम उसकी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इन शब्दों को लेकर अवश्य बात करेंगे कि दिस इज माई बुक या दिस इज माइन बुक नहीं, और दिस बुक इज माइन सही है, यानी और दिस बुक इज माई नहीं, क्योंकि फंक्शन की बात करें तो पहले ग्रामेटिकल जज करें। डिक्शनरी देखिए, उसमें चेक कीजिए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये प्रोनाउन नहीं होते, बनते उन्हीं से हैं, शक्ल वही है। हमने तो सबको एक ही क्लास में रखा था, हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पसेसिव केस था, बस जहां देखा वहां रख दिया। सी इनवाइटेड मी, एग्जाम्पल सुनिए, सी इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड। यहाँ देखिए, सी इनवाइटेड मी और ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड। अब इसका हमें नहीं पता कि कौन सा केस था। आई रिक्वेस्ट यू, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो आपको इनके यूज उनके नाम के अनुसार करने होंगे, उनके फंक्शन के अनुसार करने पड़ेंगे। मैं आपको ये सब जो है एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहती थी, लेकिन वीडियो की लेंथ हो चुकी है, मतलब ज्यादा हो गई है, तो हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, एंड करते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन सब को एग्जाम्पल की सहायता से डीपली समझेंगे। उस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, और पर्सनल प्रोनाउन पर ही वहां पर भी इस अगली जो वीडियो होगी उस पर भी चर्चा रहेगी। सो अगर आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जानकारी जो है सभी में पहुंचाइए, उसे पहुंचाने में मदद कीजिए, क्योंकि ये जो बातें हैं
ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती हैं। आप मेरे कही हुई मतलब मेरी पढ़ाई हुई ग्रामर को आप किसी भी डिक्शनरी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। और इसी तरह ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।